मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। खुदावंद की पवित्र हजूरी में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरे प्रियो, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमें मांगना है परमेश्वर से उसके वचन के मुताबिक और उसकी इच्छा में रहकर। इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है हम सबके लिए जो वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। और मेरी और आपकी कही हुई बातें डल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं डलता। वो क्योंकि परमेश्वर आज, कल और युगा युगान तक एक जैसा है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा में रहकर मांगना क्यों ज़रूरी है मेरे प्रियो, इस बात को हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की इच्छा को मांगा है। हालेलुया। इस बात को हम पढ़ेंगे वचन में से। आप मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 39वें वचन को मैं आपके लिए यहाँ से पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में पिता से मांगा है और कहा है कि खुदाबंद, अगर तू चाहे तो ये प्याला, ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे। उन्होंने शरीर में रहकर हमें बताया है कि हमने कैसे परमेश्वर की इच्छा में रहकर प्रार्थना करनी है, उससे मांगना है। वो हमारे लिए ये नमूना छोड़कर गए हैं कि हमें कैसे शरीर में रहकर है उसको प्रसन्न करना है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छा को मांगते हैं तो वो हमें जो हमने नहीं मांगा होता वो भी देने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। इस बात को हम वचन में से पढ़ सकते हैं। जब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने उससे ऐसी प्रसन्नता पाई कि उसे बुद्धि के साथ साथ और भी सब चीज़ें दी जो उसने नहीं मांगी थी। तो ये है परमेश्वर का हृदय जब हम उसकी इच्छा के मुताबिक मांगते हैं। बुद्धि सबसे अनमोल है और ये परमेश्वर की तरफ से होती है। तो जब आप परमेश्वर में रहकर उसकी इच्छा के मुताबिक मांगते हैं तो परमेश्वर उसमें और भी बहुत कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर ऐसा अपने पिता की इच्छा के मुताबिक मांगते हैं। तो जब हम इंसान ही हैं तो हमें उसकी इच्छा में क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा है इस शब्द में, इस वर्ड में हमारा कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। जैसा आप चाहते हैं मेरे साथ वैसा ही हो। इस बात से परमेश्वर बेहद खुश होते हैं। और जिसके साथ परमेश्वर स्वयं रहते हो उसे क्या किसी भी वस्तु की घटी हो सकती है? कभी नहीं। यही परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है। वचन के मुताबिक हम सभी वस्तुओं के अधिकारी हैं, लेकिन उसकी इच्छा में रहकर मांगने वालों से बहुत ज्यादा खुश होता है। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर किसी को भी चंगा करने की बात की है तो उसने ऐसा उनसे पहले पूछा है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो, या तुम कैसा विश्वास रखते हो कि मैं तुझे चंगा करूं? जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तो बहुत सारे लंगड़े, अंधे, बहरे उसके पास चंगाई पाने के लिए आए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सब के विश्वास के अनुसार उनके साथ किया। विश्वास तो परमेश्वर को प्रसन्न करता ही है, लेकिन इससे भी बढ़कर
उसकी इच्छा उसको प्रसन्न करती है। उसकी इच्छा को मांगना मतलब अपने आप को सरेंडर कर उसका कंट्रोल अपने ऊपर मांगना कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये कितना ही अद्भुत है। ऐसी ही एक स्टोरी को हम मत्ती रची सुसमाचार में देखेंगे, जहाँ पर एक कोढ़ी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। और आइए हम पढ़ लेते हैं इस वचन को। मत्ती रची सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहाँ पर कोढ़ी शुद्ध तो होना चाहता था, लेकिन उसने पहले परमेश्वर की मर्जी को जाना कि क्या खुदावन तू चाहता है कि मैं शुद्ध हो जाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा नहीं, उसे ये नहीं कहा कि तेरा विश्वास कहाँ है, मैं तो चाहता हूं लेकिन तेरा विश्वास कहाँ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा हम पढ़ेंगे। 3 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर कोढ़ी ने भी प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक शुद्ध होने को चुना और प्रभु यीशु मसीह ने उसे शुद्ध कर दिया। ये हमारे कमज़ोर विश्वास की निशानी नहीं है, बल्कि हमारे मजबूत विश्वास को दिखाता है। तो इस कोढ़ी ने भी परमेश्वर की इच्छा को मांगा और प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता की इच्छा को मांगा। तो हमें भी परमेश्वर की इच्छा को ही मांगना चाहिए। परमेश्वर आपके विश्वास के मुताबिक आपके लिए करता है और अपनी इच्छा के मुताबिक भी वो आपके लिए करता है, क्योंकि वो आपके हृदय और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। आइए हम हर बात में उसकी इच्छा को माने और कहें कि खुदावंद आपकी इच्छा पूरी हो जाए। खुदावंद आप सबको इन सभी वचनों के साथ बरकत दे। सबको जय मसीह की।